ये तो भाजपाइयों की पुरानी समस्या है। भाजपाइयों के दिमाग में सिर्फ गोबर और गोमूत्र भरा होता है। तो इस तरह इनकी जो भी हरकतें होती हैं या जो भी बयान होते हैं वो बिल्कुल ऊट पटांग होते हैं। हाल के दिनों में 3 भाजपा नेताओं के बयान आए हैं और एक्शन आया है, जिस पर पूरा देश मतलब समझिए शर्मिंदा महसूस कर रहा है। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में एक मिनिस्टर है, विजय शाह नाम है, वहाँ जनजातीय मामलों का मंत्री है। उसने इंदौर की एक सभा में जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनको आतंकियों की बहन बता दी। अब कायदे से तो अब तक विजय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा में नीचे से ऊपर तक जिसको देखिए वही लगता है शर्म हया छोड़ चुके हैं। तो विजय शाह भी अपनी कुर्सी से चिपका हुआ, ऐसा लगता है कि उसको भाजपा आला कमान का आशीर्वाद प्राप्त है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश की सियासत तेज है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कई तरह की बयानी दी जा रही है, जहां कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं और ऐसे में लगातार जो है भारतीय सेनाओं का अपमान किया जा रहा है, भारतीय तिरंगा का अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। जहां विजय शाह ने पहले आपत्तिजनक टिप्पणी की सोफिया कुरैशी को लेकर, उसके बाद देखिए जगदीश देवड़ा ने बयान दिया और अब जाकर जिस तरीके से खबरें आ रही है, बालमुकुंदा आचार्य ने कहीं ना कहीं तिरंगे से अपना पसीना पोंछ तिरंगे का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया। बड़ा सवाल उठ रहा है इन तमाम नेताओं पर, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, विजय शाह, जगदीश, उसके बाद आचार्य, ये तमाम लोग जो है क्या कर रहे हैं, कभी तिरंगे का अपमान, कभी सेना का अपमान। देखिए, तो भाजपाइयों की पुरानी समस्या है। भाजपाइयों के दिमाग में सिर्फ गोबर और गोमूत्र भरा होता है। तो इस तरह इनकी जो भी हरकतें होती हैं या जो भी बयान होते हैं वो बिल्कुल ऊट पटांग होते हैं। अभी देखिए, हाल के दिनों में 3 भाजपा नेताओं के बयान आए हैं और एक्शन आया है, जिस पर पूरा देश मतलब समझिए शर्मिंदा महसूस कर रहा है। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में एक मिनिस्टर है, विजय शाह नाम है, वहाँ जनजातीय मामलों का मंत्री है। उसने इंदौर की एक सभा में जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनको आतंकियों की बहन बता दिया। अब इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और विजय शाह पर FIR करने का आदेश दिया। तो फिर FIR किया पुलिस ने इंदौर के मानपुर थाने में। वो FIR भी आधा अधूरा था, उस पर फिर हाई कोर्ट की फटकार लगी है कि आपने ठीक से FIR नहीं किया, दोबारा कीजिए। और वो भागा गया है सुप्रीम कोर्ट में राहत लेने के लिए विजय शाह, तो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको फटकार लगी गई है। अब कायदे से तो अब तक विजय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा में नीचे से ऊपर तक जिसको देखिए वही लगता है शर्म हया छोड़ चुके हैं। तो विजय शाह भी अपनी कुर्सी से चिपका हुआ, ऐसा लगता है कि उसको भाजपा आला कमान का आशीर्वाद प्राप्त है। उसके बाद देखिए, जब तिरंगा यात्रा भाजपाई लोग निकाल रहे हैं देश भर में, उसमें एक वीडियो कल परसों से वायरल हो रहा है। राजस्थान का एक विधायक है, MLA है, बालमुकुंदा आचार्य, हवा महल सीट का विधायक है जयपुर में, और वो तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, एक हाथ में गदा लिए हुए है और उसके बाद वो अपने कार्यकर्ता से तिरंगा झंडा मांगकर अपनी नाक पोंछने लगता है। बताइए, माननीय विधायक का काम देखिए। एक छोटा सा स्कूली बच्चे को भी इतनी तमीज़ रहती है कि तिरंगे का अपमान नहीं करना है, और ये माननीय विधायक हैं, ये भारत को विश्व गुरु ही बना देंगे और ये तिरंगा से अपनी नाक पोंछ रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी भाजपा ने कुछ नहीं किया, ना निलंबन हुआ, ना निष्कासन हुआ, ना स्पष्टीकरण हुआ। अब एक तीसरा मामला कल आया है, मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा। अब ये देवड़ा बोलता है कि जो भारतीय सेना है वो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब बताइए कितनी आपत्तिजनक बात है ना। ये पूरी सेना का अपमान है। सेना क्यों मोदी के चरणों में नतमस्तक रहेगी? सेना सिर्फ भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखती है और यदि उसको नतमस्तक होना होगा तो भारत माता के चरणों में नतमस्तक होगी। ये नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी बने हुए हैं? तो जो जगदीश देवड़ा है वो मोदी को मक्खन लगाने में, मोदी की चमचागिरी में इतना आगे बह गए कि सेना को ही मोदी के चरणों में नतमस्तक कर दिया।
और एक के बाद बात बयान आ रही है, और ये भाजपाई लोग जो इनका आला कमान है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है या जेपी नड्डा है, ये लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लगता है कि इनका जो भी बयान हो रहा है, जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, ये आला कमान की सहमति से हो रहा है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है जी। लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई करना चाहिए? एकदम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय शाह को तो जेल में रहना चाहिए। जो एफआईआर उस पर हुआ है, उसकी सभी धाराएं गैर जमानतीय हैं, नॉन अवेलेबल है, उसको जेल में होना चाहिए। इसने जो नाक पोछी है, बाल मुकुंदाचार्य, ये भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, इसको जेल में होना चाहिए। जो जगदीश देवड़ा है, उसको इस्तीफा उससे मांगना चाहिए। तो इन लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वही है, जब सैयाँ हमार कोतवाल तो किसका डर। इन लोग को लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारे आका बैठे हुए हैं तो हमको क्या होगा, इसलिए ये लोग पूरा मतलब गोबर और गोमूत्र की नदी बहा रहे हैं। लेकिन अमिताभ दास जी, बड़ा सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे एक तरफ जहाँ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए इस बयान को देखते हुए। उसी पर तो मैंने कहा कि क्या मौन सहमति लक्षणम, संस्कृति में कहते हैं ना, मौन जो है सहमति का लक्षण है। यदि आप मौन हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप उसकी बातों से सहमत हैं। यदि विजय शाह कह रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है और भाजपा आलाकमान चुप है, तो संदेश तो यही जा रहा है कि मोदी जी भी इस बयान से सहमत है और अमित शाह भी सहमत है, जेपी नड्डा भी सहमत है। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये पूरी भारतीय सेना का अपमान किया जा रहा है। देखिए, ये पूरे तरीके से भारतीय सेना का अपमान किया जा रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान निकल के आ रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे इस वक्त हमारे साथ, जहां विजय शाह पहले टिप्पणी किए सोफिया कुरैशी को लेकर, उसके बाद जगदीश देवड़ा ने बयान दिया, और अब जाकर देखिए जो आचार्य हैं, जिनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं आचार्य है, वैसे में उनके द्वारा बयान दिया जा रहा। देखिए, बाल मुकुंद आचार्य ने बीते दिनों कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा निकाला था, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सामने निकल के आई, जहां तिरंगा से ही वो अपना पसीना कह लीजिए या फिर नाक कह लीजिए पोंछते हुए नजर आ रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा गया था कि वो लगातार तिरंगा का अपमान कर रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये देश का तिरंगा का अपमान है और ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने क्या कुछ कहा इन तीनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने को लेकर आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।